मिलेगी और जान भारत में सबसे सस्ती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। जीवन से सस्ता यहाँ कुछ नहीं है। कितने करोड़ों रुपए की नकली दवा बेच दी अभी एक यूपी में ही एक उद्योगपति ने, 500 करोड़ से ज्यादा की। क्या व्यवस्था को नहीं पता था? पता था, सब दोनों की मिलीभगत से हो रहा था। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब एक भारतीय को 6000 क्यूबिक मीटर पानी मिलता था सालाना। आज 2026 में सिर्फ 1400 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है, यानी कि 75% की गिरावट आ गई। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब शब्द बड़े सुहावने, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस तरह से। दूसरा जो खतरे की घंटी है, मैं आपको सिर्फ अभी रिपोर्ट्स पढ़ा रहा हूं कि चाइना ने तिब्बत में 11 बड़े डैम्स बना लिए, बहुत बड़े डैम बना लिए हैं जो ब्रह्मपुत्र के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। द हिमालयन चैलेंज वाटर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया 2020 की रिपोर्ट का हवाला है। जो है बैकडोर से एंट्री, जो आईएएस सचिव जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो बन सकते हैं, वो बैकडोर से एंट्री दे दी थी। आईएएस का एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट हम प्रमोट कर देंगे। पैसा पब्लिक सेक्टर से लगेगा, प्राइवेट उसका मुनाफा कमाएगा, केवल मुनाफा। इन प्राइवेट कंपनियों को इतना समझ में नहीं आ रहा है भाई तुम्हें भी इसी धरती पर रहना है, तुम्हारे बच्चे भी तो उसी व्यवस्था में खराब हो रहे हैं, तुम कोई अलग से यहाँ नहीं आए हो, मरना तुमको भी है। रावण को भी मरना पड़ा है दोस्तों। हिमालय में 12,000 से ज्यादा जो प्राकृतिक झरने से वो सूख गए हैं। 800 से ज्यादा कमर्शियल एक्सट्रैक्शन लाइसेंस जो है वो दोबारा से अप्रूवल हो गया है। हजारों गांव सीवियर गंभीर वाटर क्राइसिस में है। और यहाँ यह ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क मतलब जो सिस्टमेटिक नेटवर्क है पूरा, जो पब्लिक रिसोर्सेज को अपने आप लूट रहा है, ऑटोमेटिकली लूट रहा है। नीति आयोग की वार्निंग मैं आपको सुना देता हूँ। नीति आयोग की वार्निंग क्या है कि भारत के कई मेजर शहर सिटीज डे जीरो पानी बिल्कुल खत्म होने की कगार की ओर बढ़ रहे हैं। 40% पॉपुलेशन को पीने के पानी के लिए गंभीर संघर्ष करना पड़ेगा। 40%, आप भी आते हैं 40% पे, कोई छोटा नंबर नहीं है 40%। 7-8 शहर हैं जो गंभीर पानी की समस्या है। बेंगलोर, कर्नाटक, कई हिस्सों में बोरवेल सूख चुके हैं और बाहरी स्रोतों से पानी आता है। पानी पर पूरी तरह से दिल्ली की हाल आप जानते हैं, यमुना का पानी बिल्कुल गंदा है। कैसे कैसे पानी, टॉयलेट पानी, सीवर का पानी है उसी को फिल्टर करके और उसको तकनीक बता के लोगों को पिला रहे हैं। और दुर्भाग्य से सबसे पहले यह तबाही किसान और ग्रामीण झेलते हैं। क्या शुगर मिलें जो लगी हुई हैं, डिस्टिलरी पेपर, केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी इकाइयां अंडरग्राउंड बोर, सॉकपिट या सीक्रेट पाइपलाइन से गंदा वेस्ट सीधे भूजल में डाल रही हैं। यह एक खामोश अपराध है। और जहां ये पानी जाता है वहां मिट्टी बंजर होती है क्योंकि उसकी वो सैलिनिटी बढ़ा देता है। और इंसानों में लीवर कैंसर, लीवर का खतरा, त्वचा रोग वगैरह वगैरह, पेट के रोग कितने होते हैं, एमिबाइटिस वगैरह, दस्त, उल्टी, वो अलग कानून है। जल प्रदूषण अधिनियम है 1974, कुछ होना नहीं है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अनिवार्य है, लेकिन आप जानते हैं कितना यहाँ पालन होता है। कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, उद्योगपति के लिए तो सब जायज़ है। लोग कहते हैं कि भाई पानी जो है वो किसान बहुत पानी इस्तेमाल करता है। अभी हमारे यहाँ भी योगी सरकार ने नीति बनाई है कि आप धान नहीं करोगे, 60 तो फसल कुछ लोग लेते थे धान की, बोले आप बहुत पानी